बहुत समय पहले अयोध्यागढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा विक्रम सिंह का शासन था। वे न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा थे, लेकिन उनके राज्य में एक अजीब रहस्य था। राजमहल के एक गुप्त कक्ष में रखा अद्भुत दर्पण, जिसे कोई देख नहीं सकता था। कहा जाता था कि जो भी उस दर्पण में झांकता वह या तो पागल हो जाता या फिर हमेशा के लिए लापता हो जाता। राजमहल का रहस्य राजा विक्रम सिंह ने कई बार अपने मंत्रियों और सैनिकों को उस दर्पण के रहस्य को जानने के लिए भेजा, लेकिन जो भी अंदर गया वह लौटकर नहीं आया। धीरे धीरे यह अफवाह फैल गई कि दर्पण में कोई अदृश्य शक्ति बसती है जो किसी को भी निगल सकती है। राजा ने घोषणा की, जो भी इस रहस्य को हल करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, लेकिन कोई भी वीर या विद्वान हिम्मत नहीं कर पाया। युवराज आर्यमंत्र की जिज्ञासा। राजा के छोटे भाई के पुत्र युवराज आर्यमंत्र एक बुद्धिमान और साहसी युवक थे। उन्होंने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। राजमहल के बुजुर्ग पुजारी ने उन्हें चेतावनी दी, युवराज, उस दर्पण के भीतर देखने वाला कभी जीवित नहीं बचता। यह कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक शापित दर्पण है। लेकिन आर्यमंत्र ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को उजागर करके रहेंगे। रहस्य का अन्वेषण। रात के तीसरे प्रहर, जब पूरा राजमहल नींद में था, आर्यमंत्र अकेले उस गुप्त कक्ष में पहुंचे। दरवाजे पर रहस्यमयी आकृतियां उभरी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। लेकिन उन्होंने साहस जुटाकर कक्ष का दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। केवल कमरे के मध्य में रखा चमकता हुआ दर्पण हल्की रोशनी बिखेर रहा था। युवराज ने दर्पण के सामने खड़े होकर उसमें झांकने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से एक भयानक आवाज आई, जिसने भी इस दर्पण में झांका वह अपने अंत को खुद बुलाएगा। युवराज एक क्षण को घबरा गए, लेकिन उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और दर्पण के पास जाकर गौर से देखा। दर्पण में कोई छवि नहीं दिख रही थी, बल्कि वह किसी दूसरी दुनिया का द्वार प्रतीत हो रहा था। दर्पण का रहस्य उजागर। तभी युवराज को याद आया कि महल के पुराने ग्रंथों में लिखा था कि यह दर्पण काले जादू से बना है और इसे नष्ट करने के लिए शुद्ध चंद्र ज्योति का उपयोग करना होगा। वे तुरंत बाहर आए और महल के राजकवि कवि वसंत को बुलाया, जो मंत्रों और शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने एक विशेष चंद्र मंत्र पढ़ा, जिससे दर्पण की सतह पर दरारें पड़ने लगी। अचानक एक भयानक चीख गूंजी और दर्पण चकनाचूर हो गया। छिपा हुआ षड्यंत्र। जैसे ही दर्पण टूटा, एक छिपा हुआ गुप्त दरवाजा खुला, जिसके पीछे राजा के कुछ पुराने शत्रु महामंत्री रुद्रसेन और तांत्रिक अघोरनाथ छिपे थे। वे काले जादू से राजा को खत्म करना चाहते थे और दर्पण के माध्यम से पूरे राज्य को शापित करने की योजना बना रहे थे। युवराज आर्यमंत्र ने अपनी तलवार निकाली और रुद्रसेन को बंदी बना लिया, जबकि अघोरनाथ भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन राजकवि वसंत ने मंत्रों से उसे निष्क्रिय कर दिया। राजा का गौरव। अगले दिन राजा विक्रम सिंह ने युवराज की वीरता के लिए पूरे राज्य में महोत्सव मनाया। उन्होंने युवराज को सम्मानित किया और घोषणा की कि अब से सभी गुप्त विद्या और शास्त्रों का अध्ययन अनिवार्य होगा, ताकि भविष्य में कोई काला जादू राज्य को नुकसान न पहुंचा सके। इस प्रकार युवराज आर्यमंत्र की बुद्धिमानी और साहस से अयोध्यागढ़ का एक भयानक रहस्य उजागर हुआ और राज्य फिर से सुख शांति से भर गया। कभी कभी सबसे बड़े रहस्य केवल बुद्धिमत्ता और साहस से ही सुलझाए जा सकते हैं।